वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। रोटेशन चैप्टर में बच्चे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हमने दोनों थ्योरम्स करा दी हैं और मैंने कहा था इन दोनों थ्योरम्स को यूज़ करेंगे कुछ और डेरिवेशंस करने में, और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बच्चे उन पर भी मैं करा दूंगा। तो जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दिया जाए कि लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी और रोटेशन तीनों की हमारे पास एक प्लेलिस्ट बनी है। तो बच्चे इस चैप्टर को करने से पहले लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी भी एक बार रिवाइज कर लो। अ, सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे चैप्टर्स बैकबोन हैं। अभी आप 11th में हैं तो 12th में आपको पता पड़ेगा कि ये सारे चैप्टर्स एप्लीकेशन 12th में हो। तो चलते हैं बच्चे, सीधे हम लेक्चर की तरफ चलेंगे। कमेंट्स में बच्चे आप ज़रूर कुछ लिखें कि अभी हम मोटिवेशनल सॉन्ग नहीं चला रहे हैं, या आपको, या फिर बात शुरू करें। ठीक है, चलिए लेक्चर की तरफ। ये हमने दोनों थ्योरम्स करा दी हैं। थ्योरम्स मैं टोपाज बोलता हूँ उनको, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब बच्चे देखो इसको इसको यूज़ कैसे करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। वो है, जैसे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, सपोजिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम एक यूनिफॉर्म रिंग का करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिट रिंग। अब इसको बच्चे या तो आप लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास से भी कर सकते हो, या तो ना करो कोई बात नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग, सर्कुलर रिंग है तो आपको पता ही है। तो एक सर्कुलर रिंग ले लेते हैं और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है। रिंग बना लेते हैं। कंपास ले ली है। रिंग बना। ठीक है, चलिए। अब देखो ये रिंग में फायदा ये है कि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से इसका एम मास है। तो यहाँ पर बच्चे ये इसका सेंटर है। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमें किस एक्सिस के अबाउट, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैं बता दूंगा किस किस पे डिपेंड करता है, भी आपको दोबारा लिखा दूंगा मैं। तो आप ये देख लो कि हमारे पास ये सेंटर है और ये इसकी रेडियस है, रेडियस आर। ठीक है, और इसका मास बच्चे एम है। अब हमने क्या किया, एक छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया। डीएल ना लेकर मैं डीएम ले रहा हूँ बच्चे। तो हमने ले लिया एलिमेंट, एक छोटा एलिमेंट ले लिया जिसका मास डीएम है। इस डीएम को बच्चे इस एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे, बच्चे आर रेडियस से घूमेगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपने लिख दिया एम क्या है, मास ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, मास ऑफ, और आर इसका है बच्चे रेडियस। आर इज द रेडियस ऑफ रिंग। ठीक है, सब आ रहा है। अब हमें बच्चे ये मान लीजिए जेड एक्सिस है, पर प्लस जेड।
तो हमें जो निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, इट्स and perpendicular to its plane। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। और इसको मैं ले रहा हूँ क्या ले लेता हूँ, जेड एक्सिस ले लेता हूँ। जेड एक्सिस यानी कि मैंने ये माना है कि जो आपका रिंग है वो एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, यानी कि ये सब एक्स वाई प्लेन है, एक्स है ये वाई है और वो ऊपर जेड हो जाए। ठीक है, अब हमने क्या किया, छोटा सा जो एलिमेंट दिया, ये एलिमेंट, इस एलिमेंट जिसका मास dm है, इसको बच्चे इसके अबाउट घुमा रहे हैं, जेड एक्सिस के अबाउट, ये जेड है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस बताया था आपको, dm इंटू रेडियस का स्क्वायर और इंटीग्रेशन कर देंगे और ऑल एलिमेंट। हाँ, और ऑल एलिमेंट, तो बच्चे dm तो dm ही है, और dm हर dm जो भी एलिमेंट लेंगे यहाँ पर, तब तब dm इससे जेड r डिस्टेंस पर है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा r स्क्वायर r। dm का मैं सबसे आसान तरीका है dm, ये 0 to आसान आसान मैंने कर दिया। ना तो लोग इसको कराते हैं लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट मास है। अब इसमें बस ध्यान रखना कि आपके पास मोमेंट ऑफ जेड एक्सिस के अबाउट इतना है, तो ये एक यूनिफॉर्म रिंग है, और रिंग जो है ध्यान रखना वर्टिकल है, उसका हर जो पीस है, ये हर एलिमेंट जेड एक्सिस से वो इक्विडिस्टेंट होगा, और उन्हीं का आपने इंटीग्रेशन कर लिया है। आप ध्यान से देख, नहीं इसी का इंटीग्रेशन करके तो आप कर रहे हैं एक। चलिए, तो अब ये किसी, ये हर आर्क, ये देखो मैं एक और लिख दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इसी में मैं न्यूमेरिकल भी करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सिमेट्री की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन आर्क अबाउट जेड एक्सिस अब ये आपके पास यही रहेगा, आई जेड इज इक्वल टू मास इंटू आर स्क्वायर। एम जो है बच्चे बस, दिस विल बी मास ऑफ आर्क। समझ में आ गया? जैसे आपके पास अभी मैं करा रहा था क्वेश्चन कि एक छोटा सा आर्क ले लिया जाए, सपोजिंग आपके पास एक रिंग है, और रिंग जो पूरा रिंग था आपके पास, उसका मास मान लेते हैं कुछ, जैसे आपके पास रिंग थी। ठीक है, ये रिंग आपके पास ये रही, चलिए ये रिंग है, इस रिंग का आपने, ये है, ठीक है, ये रिंग है। अब हम, हमारे पास पूरी रिंग ना होकर थोड़ी सी रिंग होती है बस, तो ये आपके पास रिंग इतनी ना होकर इसका, अच्छा इसका मास मान लीजिए एम है पूरा, एम इज द मास ऑफ। अब हमारे पास एक कोई आर्क ले लेते हैं, एक इसका आर्क ले लेते हैं,
और ये आर्क मान लीजिए सेंटर पर कुछ एंगल बना रहा है, मान लीजिए थीटा डिग्री, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि केवल इतना पोर्शन है ए बी, हमारे पास केवल ए बी आर्क है, रेडियस इसकी आर है, और ये सब बच्चे नहीं हैं, जो है ना ये वाला पोर्शन, ये कुछ नहीं है, ये है ही नहीं, मान के चलो केवल आपके पास आर्क है ये वाला। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं आपसे पूछूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, एम आई लिख दे रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आर्क, आर्क ए बी है अबाउट जेड एक्सिस, ये आ जाएगा बच्चे वही आंसर, आई जेड इज इक्वल टू मास टू आर इस, मास जो है बच्चे आर्क का होगा। अब कैसे करें, तो आपको पता है कि 360 डिग्री यदि होता तो इसका मास है m, तो थीटा डिग्री है तो कितना मास है बोलो, m इंटू थीटा अपॉन 360, आ गया। पॉइंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, डिग्री है, देख लेना, ऐसे कर लेना, आई जेड इज इक्वल टू थीटा m अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, थीटा जो है डिग्री में है, रेडियन में तो रेडियन में कर लेना, 60 डिग्री है तो सीधा 1/6 हो गया। तो इस फॉर्मूले को आप यूज़ करो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको यूज़ करो, आप इसको डायरेक्ट ड्राइव कर लो। मोमेंट, ये सिमेट्री है, तो रिंग के लिए सिमेट्रिकल सिचुएशन होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स परपेंडिकुलर प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज सिमेट्रिकल है, हमें चाहे कोई भी पार्ट हो लेंथ का हम आर्क ले लें। अब ये तो बात हो गई ख़त्म, अब आप चलिए इसको अप्लाई करके देखेंगे, तो थ्योरम जो को अप्लाई करेंगे, तो उसमें हम कर रहे हैं, एप्लीकेशन करूँगा, देखो ध्यान से देख, एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम्स, ये जो टोपाज हैं, पाज, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर, थ्योरम ऑफ पैरेलल, ठीक है, ओके। तो अब हम जैसे निकालना चाह रहे हैं अबाउट डायमीटर ऑफ रिंग, डायमीटर, ठीक है, रिंग तो चल ही रहा है, खैर डायमीटर लिख देते हैं, और डायमीटर। तो अब बच्चे डायमीटर, अब रिंग क्या करता है मुझे बताओ, डायमीटर क्या करेगा, डायमीटर जो है वो हमेशा रिंग को क्या करने वाला है, ज़रा बताएं। ये मैंने रिंग ले लिया, और ठीक है, ठीक है, चलो। अब बच्चे एक हम लेते हैं डायमीटर, कोई भी डायमीटर ले लो, जैसे हमने ये डायमीटर लिया, ये जो डायमीटर है मुझे बताइए, ये इस रिंग को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, एक हाफ ये है, एक हाफ ये है, एक डायमीटर मैं और ले लूँ, डायमीटर में और ले लेता हूँ, ये ना, ये भी इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, इन डायमीटर को मैं यदि इनका नाम दे दूँ, सपोजिंग ये आपके पास ओ है, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स हो गया, ये वाई है प्लस वाई,
ये माइनस वाई हो गया। या आप, हाँ, तो ये दोनों जो एक्सिस हैं आपको पता है एक्स और वाई, इसके प्लेन पर हो गए। तो यदि मैं इस रिंग को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाता हूँ तो बच्चे इक्वल हाफ्स हैं अबाउट एक्स, ये भी एक डायमीटर के अबाउट हो गया। और यदि वाई एक्सिस के अबाउट घुमाता हूँ, ये भी बच्चे डायमीटर के अबाउट हो गया। तो ये दोनों जो आपके पास एक्सिस हैं इसके प्लेन पर हैं। अब जो थर्ड एक्सिस है बच्चे वो मैंने ले लिया परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये जो है थर्ड एक्सिस मैंने ले लिया परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये जेड एक्सिस है। अब आप थ्योरम लगा दो जल्दी से। ठीक है, अब आप थ्योरम ऑफ कौन सी एक्सिस लगाओगे बोलो? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा दो। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा देते हैं। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर, तो क्या कहता है वो थ्योरम कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई। आई जेड हमने अभी निकाला था बच्चे इसका। यदि एम इसका मास है, आर इसकी रेडियस है, ले लिया था पहले ही। एम आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आई एक्स का मतलब आई डी, आई वाई का मतलब है आई डी। इसका मतलब ये हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इक्वल टू एम आर स्क्वेयर बाई, ये आपको रिजल्ट याद भी रखने हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस which is dividing the ring into two halves, यानी about a diameter। अब डायमीटर बच्चे को कोई भी हो सकता है, कैसा भी डायमीटर हो। वो डायमीटर बच्चे ये भी हो सकता है ऐसा हो, वो डायमीटर आपके पास ऐसे हो, वो डायमीटर आपके पास कैसे, क्योंकि कोई भी डायमीटर है वो इसको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। ठीक है ना, आगे थ्योरम्स आएंगे, ध्यान और भी मतलब क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना। इस तरह से आपके पास बनेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर रिंग का कर लिया। ठीक है, अब हम चलो और करके देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट करके देखें, दूसरा पार्ट ले रहे हैं अबाउट टेंजेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंट, अबाउट ए टेंजेंट ऑन इट्स प्लेन, ऐसे कर लेता हूँ। अबाउट ए टेंजेंट ऑन इट्स प्लेन। अब ये जो मैंने रिंग ली है, ये रिंग ये रही, आ रहा हूँ ये, और एक हमने टेंजेंट ले, ये देखो प्लेन पर टेंजेंट पॉइंट लिया और इस पॉइंट से टच करते हुए टेंजेंट ले लिया। ये आपके पास, मुझे बताओ, ये सपोजिंग मैं लिख देता हूँ इसको ए बी, तो इस एक्सिस के पैरेलल और सेंटर ऑफ मास से जो जा रही है, ठीक है, तो ये हमने एक एक्सिस ले ली। ये जो एक्सिस है इसको हम, ये सेंटर ऑफ मास ये रहा इसका, इस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है इनर्शिया अबाउट ए बी, तो हमें निकालना है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये सेंटर मास है, इनके बीच में सेपरेशन बच्चे आर है, का मास एम है। तो थ्योरम ऑफ कौन सी यूज करें, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस करें। क्या है थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी टू अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू एच स्क्वेयर। या एच जो है वो क्या है, आर। आईसीएम कितना है बच्चे बोलो, सेंटर मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का ये क्या है, डायमीटर के अबाउट, प्लस एम इंटू आर स्क्वेयर। डायमीटर के अबाउट कितना था, एम आर स्क्वेयर बाई टू, एम आर स्क्वेयर बाई टू प्लस एम आर स्क्वेयर, आंसर कितना आ गया, 3/2 एम आर स्क्वेयर। आगे अबाउट टेंजेंट ऑन इट्स प्लेन, ऐसे हम और कर लेते हैं। अब हम ले लेते हैं अबाउट टेंजेंट, अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर है टेंजेंट। इसमें फिर बच्चे एक वो ले लेते हैं, चलिए से ये पढ़ाते हैं। अब टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, अब इसको हम देखो बच्चे, या तो ऐसे दिखाएं कि ये है आपके पास ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं, ये आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, ये मैंने टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, है ना, इसका टॉप व्यू टॉप व्यू ऊपर से देखने पर। तो इसके पैरेलल और सेंटर ऑफ मास से जो जा रही है एक्सिस, ये है, ये आपका आई टेंजेंट है। ये बच्चे आई सेंटर ऑफ मास जेड है, इनके बीच में आर है। ये नहीं समझ में आ रहा तो बच्चे ये तो टॉप व्यू, साइड व्यू ले लो। ये मैं साइड व्यू दिखाऊं तो बच्चे आपको ऐसे दिखेगा, ये भी समझ में आएगा आपको। ये जो मैं रिंग दिखा रहा था टेंजेंट, वो ये है, ये रही टेंजेंट, और इसके पैरेलल और सेंटर ऑफ मास से जो जा रही है तो ये है, दिस इज आई ए बी एंड दिस इज आई सी, और ये बच्चे है इसमें आर। तो इसके अबाउट घुमाएं और इसके अबाउट घुमाएं, ये आपके पास परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये बच्चे जेड एक्सिस। फिर आप थ्योरम यूज कर लो, थ्योरम ऑफ कौन सी एक्सिस यूज करोगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करेंगे। तो वो कहता है कि आई अबाउट ए बी, पहले भी हमने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज किया ना, तो आई ए बी इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम इंटू एच स्क्वेयर। आई सी एम कितना है बच्चे बोलो, आई अबाउट जेड प्लस एम इंटू आर स्क्वेयर। आई जेड था हमारा एम आर स्क्वेयर। ये सब रिजल्ट याद रखना है आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन इक्वल टू आर स्क्वेयर। आगे आपको समझ नहीं आया, ठीक है। तो ये हमने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग करा दी है, और उसका मैंने थ्योरम्स भी अप्लाई करके दिखाया कि कैसे हम करेंगे। इसी में बच्चे और आगे एक और ले लेते हैं, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में थोड़ा इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मोमेंट ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क
फिर वही अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये हमने कंसिडर किया, डिस्क ले ली। अब डिस्क में क्या करोगे? डिस्क में हम शेप्स ले, डिस्क की ले लेते हैं। चलो जी, ठीक है, ये डिस्क। अब ये डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है अबाउट दिस एक्सिस। तो आपके पास एक्सिस अबाउट अबाउट ये जो एक्सिस है उसी के अबाउट जेड है। अब इसका बच्चे एम तो मास मान लेते हैं, एम इसका हम आर इसके रेडियस मान लेते हैं। अब डिस्क का ये देखना पड़ेगा कि इसका एलिमेंट क्या माने, यानी कि इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है जिसको जोड़ते 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 बन जाए। तो हम इसका जो एलिमेंट मानेंगे, क्या मानेंगे बोलो? एलिमेंट जो है वो एक रिंग मान लेंगे, क्योंकि यदि आपके पास बहुत सारे रबर बैंड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के, उनको जोड़ दें बच्चे, आपके पास एक डिस्क बन जाएगी या नहीं? तो हमने क्या किया, यहाँ से एक रिंग ले लेते हैं, ठीक है, एक रिंग ले लेंगे और उस रिंग को हम करते हैं जैसे मैंने वो चीज़, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है, ओके। ठीक है, लगे कलर लगा चुके हैं। ओके, तो हमने क्या किया बच्चे, यहाँ पर एक हमने एक एलिमेंट्री रिंग ले ली। अब इसकी पूरी की रेडियस तो आपको पता है, यहाँ तक ये आर है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक की रेडियस ले ली है बच्चे एक्स, और इसमें एक थोड़ा सा और थिकनेस और ले लें, रिंग की थोड़ी थिकनेस लेंगे जब तो आपके पास डिस्क बनेगी। ये जो आपके पास बन रहा है, ये पर ऐसे बता दूँ, ये ऐसे लग रहा है जैसे एक वेल होता है ना, वेल के चारों तरफ एम्बैंकमेंट करते हैं, जैसे आपको 11 उसमें 10th में थे ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी, सर्किल के क्वेश्चन, ज्योमेट्री, बिल्कुल वैसी लग रही है। ये आपके पास एक एलिमेंट्री रिंग हो गई। इसके बच्चे जो थिकनेस है वो मैं dx ले लेता हूँ। बस यदि मुझे इसका मास पता पड़ जाए तो काम बन जाए।
तो ऐसा करते हैं, मैं आसान तरीके से कराऊँ आपको, तो बच्चे इस रिंग को थोड़ा ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने के बाद जो रिंग है वो बच्चे थोड़ा ऐसे हो जाएगी, एक पट्टी सी नज़र आएगी, स्टिप। मैं आसान मेथड बता रहा हूँ, ये देखो ये स्टिप बनेगी, ये रिंग ही है। इस रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी, सरकमफ्रेंस ये वाला, ये पूरा, बोलो 2 पाई आर। थिकनेस कितनी है, आर नहीं है, आर की जगह क्या आएगा बोलो, एक्स, बाई एक्स। और थिकनेस कितनी है, डी एक्स। बच्चे इस एरिया का मास निकल जाएगा, इसका मास सामान्य मान लिया डी एम, मास ऑफ एलिमेंट। अब हमें एलिमेंट जो है उसका मास निकालने की कोशिश। तो आपको पता है एरिया और मास। एरिया ऑफ डिस्क था पाई आर स्क्वेयर, इसका मास था एम, यूनिट है तो एम अपॉन पाई आर स्क्वेयर। और जो एलिमेंट है बच्चे, इसका एरिया कितना बनना है, इसका एरिया बोलो, ये एरिया है 2 पाई एक्स, लेंथ ब्रेड्थ 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स यदि एरिया है, इसका मास हो गया बच्चे एम पाई आर स्क्वेयर। मैं यूनिटरी मेथड ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि ये आसान है, फॉर्मूले नहीं यूज़ करने पड़ते, पाई कैंसिल जाएगा। और आंसर आपके पास डी एम जो है वो बन गया बच्चे एम ऑन आर स्क्वेयर टू एक्स इन। सही है क्या, ये आपके पास डी एम आ गया। अब इसके बाद हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। शुरू करें। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब फॉर्मूला यूज करो जल्दी से, क्या था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस विल बी इक्वल टू डी एम इंटू एक्स स्क्वेयर इंटीग्रेशन फॉर ऑल एलिमेंट्स। अब बच्चे इसकी वैल्यू पुट कर दो। डी एम की वैल्यू क्या है, ये देखते हैं, 2m/r², m/r, चलो, और 2x dx, 2x, एक बच्चे एक्स स्क्वेयर ये आ रहा है, इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स इंटीग्रेशन। अब ये देखो बच्चे क्या आएगा, ये जो आपके पास रिंग है ये यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकती है, कंसेंट्रिक रिंग। तो डिस्क इज सपोज टू बी मेड अप ऑफ कंसेंट्रिक रिंग। डिस्क है बच्चे, हम मान सकते हैं एग्रीगेशन ऑफ, जोड़ है नी, एग्रीगेशन ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स। ये तो हमने लिया था एक, एग्रीगेशन ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स। ये तो हमने रिंग को उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक माना। अब यहाँ पर ये हो गया बच्चे x वेरीज फ्रॉम 0 टू। अब इसका हम चले से सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन में कुछ दम है ही नहीं। तो पता है 2m/r² बाहर आ जाएगा, x³ dx का इंटीग्रेशन, x³ है बच्चे, ठीक लिख लें। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 टू। का आंसर आ गया IZ इज 2m/r² इन x4/4 लिमिट r, ये आ जाएगा बच्चे, ये कट जाएगा, हो गया IZ इज इक्वल r बाहर आ रहा है इंटू r4 माइनस 0⁴ आंसर आएगा mr²। ये आज थोड़ा बड़ा सा टॉप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। मैंने आज आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग बताया, और उसमें थ्योरम्स ऑफ परपेंडिकुलर और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस मैंने बता दिया। थोड़ा सा बड़ा सा आर्टिकल था, वो था डिस्क का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर
प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर, वो करा दिया। अब इसी को आगे हम थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लिख कर उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले कुछ और लिख दूंगा। जैसे आपके पास शेल है, इसके बाद डिस्क है, सॉरी शेल है, इसके बाद सॉलिड स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, तो ये सारे फॉर्मूले, कोन है, ठीक है, ट्राइंगल है, ये सारे मैं आपको फॉर्मूले पर लिखा दूंगा नेक्स्ट टाइम में। और ये थोड़ा बड़ा सा ना हो जाए तो मैं ग्राम देता हूँ अगले वीडियो में। रिवाइज करते आइए, की रिवाइजिंग एंड की वट एवर हैव इन माइंड कम्युनिटी सेंटर।